जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को बता दें, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से न्यू वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी आपकी नॉन कॉम्बैटेंट की वैकेंसी होने वाली है, जिसमें आपकी कोक, मैस वेटर, सफाई वाला, लश्कर, वॉशर की यानी धोबी, वेटर कैरियर की, वार्बर, धोबी, मोची, टेलर, वॉचमैन की वैकेंसी रहने वाली है। अप्रोक्स अगर वैकेंसी की बात करें तो लगभग 3000 से 5000 के बीच में वैकेंसी रहेंगी। एग्जैक्ट यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी को नहीं बताया गया कि कितनी वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी है, तो अप्रोक्स इतनी वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। 10th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया जा चुका है। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कब से लेकर कब तक अप्लाई कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, हर एक चीज इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। साथ ही में जो भी एसएससी जीडी 2022 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट बुक आपकी चक्षु पब्लिकेशन की आती है, जिससे आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये बुक आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाती है। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही में इनके प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं, जिससे अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसका लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना यानी इंडियन फोर्स की तरफ से नॉन कॉम्बैट की ये वैकेंसी को रिलीज यहाँ पे किया गया है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन है, लेकिन मैंने इसमें से जो भी जरूरी चीजें हैं उन्हें एक जगह नोट डाउन कर लिया और वहां से मैं आप सभी को बताऊंगा ताकि कम से कम टाइम में आपको पूरी चीजों को कवर किया जा सके। तो चलिए चलते हैं, एक एक चीज आप सभी को यहाँ पे पूरी डिटेल जो भी इसमें रिलेटेड आपके लिए ज्यादा इंफॉर्मेटिव और जरूरी है एट प्रेजेंट टाइम, वो सारी चीजें मैं आप सभी को एक ही जगह से बता देता हूँ। ये सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसी है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते और जो भी अनमैरिड मेल कैंडिडेट हैं वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन इसके लिए अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन आपको फॉर्म कैसे मिलेगा, कौन सी डेट रहेगी, वो भी सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें, जैसे कुक हो गया, मैस वेटर, सफाई वाला, लश्कर, वॉशर अप एंड वाटर कैरियर, वार्बर, धोबी, मोची, टेलर, वॉचमैन, ये वैकेंसी यहाँ पे आपकी निकाली गई हैं। अब इसके अलावा जो एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपका एज क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा 31/1999 से लेके जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 30 जून 2005 के बीच में है, वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों डेट इसमें इंक्लूड है, यानी कि अगर आपका जन्म 31 दिसंबर 1999 को भी हुआ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और 30 जून 2005 हुआ तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके बीच वाले कैंडिडेट तो एलिजिबल हैं ही। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो बात आती है तो ओनली अनमैरिड इंडियन मेल कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं रखी गई है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँ तो कोई भी ऐसे कैंडिडेट जिसने 10th पास कर रखी है वो 10th पास कैंडिडेट सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या इसके समकक्ष अगर आपके पास कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो भी आप एलिजिबल हैं और इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो आपको बता दें कि फ्री फॉर ऑल कैटेगरी, यानी किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपका फॉर्म रहने वाला है। अब सिलेक्शन प्रोसेस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो फर्स्ट फेज में होता है वो होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन, जिसके 20 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, यानी केवल 20 नंबर का आपका पेपर रहेगा। फिर होता है आपका स्ट्रीम प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो 30 मार्क्स का होता है, ये होता है आपका ट्रेड टेस्ट, क्योंकि ट्रेड की वैकेंसी है तो इसमें ट्रेड टेस्ट रहेगा जिसके लिए 30 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो टोटल आपकी जो मेरिट बनेगी, सिलेक्शन होगा, वो 50 मार्क्स पे आपका होना है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो आपका रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, यानी कि फिजिकल। इसके अलावा नंबर 4 पे जो आता है वो आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें केवल फिट और अनफिट होता है। बात कर लेते हैं इसके फिजिकल मेजरमेंट और एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को क्लियर हो ही गया कि ये वैकेंसी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है। तो 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग रहेगी, यानी कि 1 मील की रनिंग 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, 6 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, 6.5 मिनट आपको लिखा गया, यानी कि 6.5 मिनट। इसके अलावा जो फिजिकल में शामिल होता है 10 पुशअप्स आपको करने होते हैं 1 मिनट में, 10 सिटअप्स आपको करने होते हैं 1 मिनट में और 20 स्क्वाट जो रहेंगे वो 1 मिनट में आपको करने होंगे। इसके बीच में सफिशिएंट गैप आपको दिया जाता है, इसके बाद करवाया जाता है। जैसे कि ये हो गया तो इसके बाद 2 मिनट का आपका गैप मिल जाएगा, फिर ये हो गया तो इसके बाद आपको 3 मिनट या 10 मिनट का कुछ ऐसे करके गैप मिलता है। तो ये गैप के बाद आपका ये टेस्ट होते हैं।
अब इसके बाद बात करूं फिजिकल मेजरमेंट की, तो ऐसे कैंडिडेट जिनकी हाइट 152.5 सेंटीमीटर है वो सभी मेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी में कोई भी छूट नहीं मिलती, सभी कैटेगरी को एक ही कैटेगरी की तरह यहाँ ट्रीट किया जाता है। कोई एससी नहीं, कोई एसटी नहीं, कोई जनरल नहीं, कोई ओबीसी नहीं, सभी के लिए सेम क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। साथ ही में चेस्ट की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल यहाँ पे यानी कि मिनिमम जो चेस्ट होती है वो यहाँ पे नहीं मांगी जाती है। केवल आपकी जितनी भी चेस्ट हो, जैसे कि मान के चलिए अगर आपकी चेस्ट 77 सेंटीमीटर है तो फुलाकर 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव कंपलसरी होता है, ना कि मिनिमम और मैक्सिमम। अब बात कर लें यहाँ पे जो आपका एग्जाम रहेगा वो सीबीटी एग्जामिनेशन रहने वाला है, जिसके सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 20 मार्क्स का आपका रहेगा, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे जनरल इंग्लिश के, जिसके लिए 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, और 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के, जिसके लिए 10 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। इस तरीके से टोटल आपका 20 क्वेश्चन का 20 मार्क्स आपका पेपर रहता है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। साथ ही में आपका जो पेपर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल आपका पेपर आने वाला है, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश तो आपका इंग्लिश में ही रहेगा, केवल जनरल नॉलेज जो रहेगी हिंदी और इंग्लिश में आपको देखने के लिए मिलेगी। हु कैन अप्लाई, तो ऑलरेडी मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया कि ओनली अनमैरिड इंडियन मेल्स कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हाउ कैन अप्लाई, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए केवल आपको ऑफलाइन ही फॉर्म अप्लाई करना होगा। आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, गूगल में सर्च कर लेना, वहां पे आप सभी को इसका फॉर्म भी मिल जाएगा, साथ ही में इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और पूरी डिटेल्स वहां पे दी गई है, तो वहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आप सभी को बता दें कि एज पर द अटैच यहाँ पे बताया गया है कि कौन से पैरा में ये दिया गया है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है। साथ ही में आप सभी को बता दें कि एक सेल्फ एड्रेस्ड यानी कि आपका एक लिफाफा होना चाहिए जिस पर आपका एड्रेस डला होगा और उस पर 10 रुपए की स्टैंप यहाँ पे आपको लगानी है, यानी कि जो पोस्टल स्टैंप होती है वो आपको लगा के भेजनी है, ताकि आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो ऑफलाइन यहाँ पे भेजा जाएगा और उसी लिफाफे में आपको भेजा जाएगा। साथ ही में आपको बता दें कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इनमें से आपको जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको चूज करने हैं और आपको इन फॉर्म को भर के भेजना है। तो यहाँ पे एड्रेस आपको दिया गया है, इनमें से किसी भी एड्रेस पे यहाँ पे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दिया गया है कि किसके लिए आपको अप्लाई करना है, हाउसकीपिंग वगैरह जिसके लिए भी अप्लाई करना है उसके एड्रेस आप सभी को दिए गए हैं, जैसे ड्रॉप बॉक्स हो गया, पोस्टल एड्रेस क्वेरीज आप सभी को यहाँ पे दी गई हैं, तो इन्हीं एड्रेस में से आप किसी भी एड्रेस पे यहाँ पे भेज पाएंगे। साथ ही में इंपोर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को बता दें कि इसके ऑफलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, 14 नहीं आपको बता देंगे 16 अक्टूबर से स्टार्ट हुए हैं, 14 को इसका नोटिफिकेशन आई थिंक रिलीज हुआ था, और इसके बाद जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 25 अक्टूबर, यानी कि टाइम आपको बहुत कम दिया गया, केवल 10 डेज में ही आपको इसका जो फॉर्म होगा वो यहाँ पे भेजना है और वो वहाँ पे 10 दिन के अंदर अंदर रिसीव हो जाना चाहिए। तो ये टाइम आप सभी को दिया गया। ऑफलाइन आपका फॉर्म है तो आप स्पीड पोस्ट या जैसे भी आप भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे देखेंगे इंपोर्टेंट लिंक्स आप सभी को दी गई हैं, तो नोटिफिकेशन एंड अप्लाई करने की जो लिंक है वो यहाँ पे दे दी गई है, तो स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं और वहां से इसका फॉर्म एंड नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरी चीजें आप सभी को एकदम से क्लियर हो गई होंगी। एक डाउट और बचा हुआ कि ये जो वैकेंसी रहेगी इसमें अगर सेलेक्ट होते हैं तो ये परमानेंट रहेगी या 4 साल, तो आपको क्लियर कर दें कि अग्निवीर वायु की ये भर्ती है तो इसमें केवल 4 साल की नौकरी रहेगी, उसके बाद कुछ ही केवल 25% कैंडिडेट को ही परमानेंट जॉब दी जाएगी और जो सैलरी वगैरह रहती है उसका प्रोस्पेक्ट सेम यहाँ रहने वाला है, आप नोटिफिकेशन में ये रीड आउट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।